हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशंस। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जिसका सेकंड पॉइंट हम पढ़ेंगे वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। फर्स्ट हमने पढ़ा था कैथेटराइजेशन एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो यूटीआई बोलते हैं। ठीक है, किसके उससे होता है? कैथेटर का जो हम यूज़ करते हैं उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। जब हम वेंटिलेटर पे होते हैं तो उसके रिगार्डिंग जो निमोनिया होता है उसको बोलते हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। ठीक है, तो क्या होता है निमोनिया? इज डिफाइंड एज निमोनिया दैट डेवलप विद इन 48 to 78 आवर्स ऑफ एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन। ये क्या होता है, कब डेवलप होता है ये निमोनिया? जब 48 या 72 आवर्स के बीच में, जब ये क्या होता है एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन होता है, एक प्रोसीजर होता है, तब ये 48 to 70 आवर तक रहता है, तब ये वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया हम इसको बोलते हैं। ठीक है, द फीचर्स ऑफ वीएपी इंक्लूडिंग, क्या क्या फीचर्स रहेंगे इसके? द प्रेजेंस ऑफ इनफिल्ट्रेट इन द चेस्ट विच आर एविडेंट ऑन चेस्ट एक्सरे। क्या रहता है प्रेजेंस, क्या रहता है? इनफ्लेट रहती है चेस्ट में। क्या देख एविडेंस क्या रहता है? चेस्ट का एक्सरे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें साइंस ऑफ सिस्टमेटिक इन्फेक्शन। नॉर्मल जो सिस्टमेटिक इन्फेक्शन रहते हैं उसका, जैसे कि फीवर और चेंजेस इन द डब्ल्यूबीसी काउंट, या तो इंक्रीज होंगी और डिक्रीज। हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं चेंजेस इन स्पूटम कैरेक्टरिस्टिक एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या है, जो स्पूटम है हमारा उसमें चेंजेस मिलेगा। ठीक है, और आइडेंटिफाई क्या होगा कि उसमें जो है स्पूटम में ग्रोथ रहेगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, क्या क्या रहेगा? एक्सरे में एविडेंस रहेगा, हमें पता लग जाएगा। और नेक्स्ट हम बात करें, अगर हम फीवर देखें या फिर डब्ल्यूबीसी काउंट करें तो वो कम रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें आइडेंटिफिकेशन, क्या रहेगी कि उसमें स्पूटम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर ऑफ वीएपी की, मतलब क्या है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया की रिस्क फैक्टर क्या क्या रहेंगे? या तो एंडोट्रैकियल ट्यूब हो रखी हो, इंसर्ट की गई हो, या फिर क्या है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हो, कि इम्यूनिटी ना हो। ठीक है, ओल्ड एज हो सकती है पेशेंट की, प्रोलॉन्ग मैकेनिक वेंटिलेटेड पेशेंट, वेंटिलेशन पे पेशेंट रहते हैं लंबे टाइम तक। ठीक है, पेशेंट ओनेस्टोगैस्ट्रिक फीडिंग हो रखी हो। ठीक है, या फिर प्रोनो स्पाइन पोजीशन, या फिर सुपाइन पोजीशन पे पेशेंट लंबे टाइम तक रहे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें साइन एंड सिम्टम्स की, कि पेशेंट में जो वीएपी है उसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगी। वो क्या है? जैसे फीवर है, क्या रहेगा? मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा। ठीक है, और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें ल्यूकोपीनिया मिलेगा। क्या है ये? डब्ल्यूबीसी है। ठीक है, जो है वाइट ब्लड सेल का क्या रहेगा? लेस देन। ठीक है, और ल्यूकोसाइटोसिस ग्रेटर देन 12,000 WBC/mm3। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करिए अडल्ट में, तो क्या है 70 ईयर्स से ज़्यादा वो होएगा। ठीक है, मोर देन 70 ईयर्स ओल्ड पेशेंट रहेगा, या फिर हम बोले ओल्ड पीपल रहेगा। अल्टर्ड मेंटल स्टेटस अल्टर्ड रहेगा, कन्फ्यूजन रहेगी पेशेंट को, विद नो अदर रिकॉग्नाइज कॉजेज, अदर रिकॉग्नाइज कॉजेज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कंसोलिडेशन इन लंग्स में क्या रहेगा? कंसोलिडेशंस। ठीक है, अगर हम बात करें प्रिवेंशन की, नॉर्मली जो नर्स है वीएपी को प्रिवेंशन करने के लिए क्या क्या करती है? सबसे पहले जो कंपोनेंट रहेगा वो है एलिवेटेड द हेड ऑफ द बेड। क्या है? जो बेड का जो पार्ट है हेड, ठीक है, उसको हम एलिवेट करेंगे, ऊपर की साइड करेंगे और एंगल बनाएंगे 30 से 45 डिग्री सेल्सियस, 40 एंगल। ठीक है, 45 एंगल। तो क्या होगा? उससे रिड्यूस हो जाएगा, जो पेशेंट है एस्पिरेशन करेगा। ठीक है, एंड इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द लंग्स फॉर ब्रीथिंग। जो पेशेंट की जो लंग्स हैं वो क्या करेंगे? ब्रीथ लेने के लिए नॉर्मली कर सकते हैं, कैपेसिटी नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें सेस द नीड ऑफ सेडिटेशन एंड अर्ली एक्सटुबेशन। क्या है? जब सेडिटेशन क्या होता है? जब हमें उसे बेहोश करना होता है, या फिर क्या होता है वीनिंग ऑफ होता है पेशेंट। क्या होता है जब वो वेंटिलेटर से हम उतारते हैं तो उसको क्या, उसकी हेल्प क्या होती है पेशेंट की, कि उससे मोर अल्टर्ड कफ की खतरा रहता है। ठीक है, और क्या करता है? कंट्रोल करता है सिक्रीशंस को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें ओरल केयर। ओरल केयर में क्या है कि हम पेशेंट को ओरल केयर प्रोवाइड करेंगे ताकि जो इन्फेक्शन है वो फैले ना, स्प्रेड ना हो। ठीक है, जैसे किससे करेंगे? क्लोरोहेक्साडाइन। ठीक है, ईच शिफ्ट में करेंगे। ठीक है, नर्स जो है हर शिफ्ट में उसका ओरल जो है केयर करेगी। रिड्यूस द कोलोनाइजेशन, क्या है? बैक्टीरिया, जो यही वीएपी कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या है? प्रोफाइलैक्सिस फॉर पेप्टिक अल्सर डिजीज। प्रोफाइल क्या है? इसमें अनदर कंपोनेंट रहेंगे कि जो वीएपी बंडल है क्या कर रिस्क फैक्टर कम करेगा?
कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती हैं उसको जो है कम करेगा, रिड्यूस करेगा, जैसे कि स्ट्रेस अल्सर हो जाना, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होना, ये सब में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें सक्शन। सक्शन का क्या है कि एवरी 2 आवर्स में जो है रिड्यूस, अगर हम सक्शन करते हैं पेशेंट को तो उसका जो रिस्क है एस्पिरेशन का वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें हैंड हाइजीन को करेंगे ताकि जो इन्फेक्शन है स्प्रेड ना हो, वेंटिलेशन एसोसिएटेड निमोनिया को जो है स्प्रेड ना हो सके, ठीक है।